हेलो स्टूडेंट्स, मैं लाला राम अपने YouTube चैनल लाला राम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में बहुपद। तो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 2, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले क्या करने हैं, हमें जो द्विघात बहुपद दे रखा है, क्या दे रखा है बताओ? द्विघात बहुपद क्या दे रखा है बताओ? x² प्लस में 7x प्लस में 10 ये दे रखा है। तो हमें सबसे पहले इस 7x के क्या करने हैं, जो मिडिल टर्म है, ये जो मध्य पद है, इसके क्या करने हैं, फैक्टर करने। क्या करने हैं बताओ? फैक्टर करने। अब फैक्टर कैसे करने? अब बीच में बताओ मिडिल पद कौन सा है? इसमें देखो 7x है, यानी इस 7x के ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे इनको ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है कि उनको जोड़ने या फिर घटाने पर, जोड़ने या फिर घटाने पे तो क्या बने? 7x बने। क्या बने बताओ? 7x बने। और गुणा करने पे क्या बने? इन दोनों की टर्म, इन दोनों की क्या बनेगी? टर्म बनेगी। किसकी बताओ? एक तो 10 की और x² को गुणा करने पे, एक तो x² को 7 को, इनको गुणा करने पे जो टर्म बनेगी उसके गुणा के क्या होने चाहिए? बराबर आने चाहिए। क्या आने चाहिए बताओ? बराबर आने चाहिए। समझ गए इस चीज को? तो हमारे पास में पहले इन दोनों को गुणा करेंगे तो x² को 10 से गुणा किया प्लस के 10 से, तो क्या बनेगा? तो 10x² बनेगा नहीं बनेगा? 10x² बनेगा नहीं बनेगा? अब हम बात करते हैं तो इस 7 के क्या करने? अब इस 10 के नॉर्मली ऐसे सोचो कि इस 10 के हम क्या करने हैं बताओ? प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था, तो इस पिछली क्लास में हमने देखा था वो हम यहां पे कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करने बताओ? सबसे पहले इस दोनों को गुणा किया, किसको बताओ? x² और 10 को, प्लस के 10 को गुणा किया तो बताओ क्या आया बताओ? 10x² आया नहीं आया? फिर इस 10 के हम क्या करेंगे बताओ? प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर बताओ कैसे निकलेंगे? 10 को 2 से किया तो कितना जाएगा बताओ? 5, और फिर 5 से इसको किया तो बताओ कितना जाएगा? 1। अब हमें इनमें से दो फैक्टर लेने हैं। इनमें से क्या लेने? केवल और केवल दो फैक्टर लेने हैं। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास में दो ही फैक्टर है, तो इसके भी आगे x लगा देंगे, इसके भी आगे लगा देंगे, क्या बताएंगे? x लगा देंगे। तो इधर बना 2x, इधर बना कितना? 5x। अब ये दोनों जोड़ने में बन रहे हैं, घटाने में बन रहे हैं, हमें चेक करने हैं। तो हमें पता है इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखो 2 और 5 कितने हो जाएंगे? तो 7 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? तो दोनों को जोड़ने पे, दोनों को क्या होंगे बताओ? जोड़ने पे ये दोनों क्या बन रहे हैं तो 7x बन रहे हैं। तो जोड़ते कब है ये आपको पता होना चाहिए, जब दोनों चिन्ह प्लस के होंगे या फिर दोनों चिन्ह माइनस के होंगे तब हम इसको जोड़ देंगे। समझ गए? अगर दोनों, जैसे मैंने लिखा प्लस का 3 और प्लस का 5, ये दोनों जुड़ जाएंगे, और मैंने लिखा माइनस का 7 और माइनस का 3, ये दोनों भी जुड़ जाएंगे। ध्यान रखना, ये कितने हो जाएंगे? प्लस के 8 हो जाएंगे, और ये दोनों कितने हो जाएंगे? माइनस के 10 हो जाएंगे। जुड़ेंगे ये भी, जुड़ेंगे ये भी, लेकिन इनकी चिन्ह प्लस का इसलिए प्लस कहेंगे, इनका चिन्ह माइनस का इसलिए माइनस कह देंगे। तो यहाँ पर ये दोनों जोड़ेंगे, लेकिन दोनों किस चिन्ह के? तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे इस मिडिल टर्म के देखेंगे किसका चिन्ह है। तो मिडिल टर्म है, इसके चिन्ह किसका बताओ? प्लस का है। किसका बताओ? प्लस का। तो इनको जोड़ने पे किस रूप में जोड़ना पड़ेगा बताओ? प्लस के फॉर्म में जोड़ना पड़ेगा। तो प्लस के 2x प्लस के 5x कितने हो जाएंगे? प्लस के 7x हो जाएंगे। और प्लस को अब इन दोनों को गुणा करेंगे, तो प्लस को प्लस से गुणा करेंगे, क्या आएगा बताओ? प्लस आएगा। 2 को 5 से करेंगे तो कितना जाएगा बताओ? 10 आ जाएगा। और x को x से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा बताओ? x आ जाएगा। क्योंकि घातें हैं वो गुणा में जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे भी घात 1 है, और एक रे घात कितनी हो जाएगी बताओ? 2 हो जाएगी। समझ गए? तो हम क्या करेंगे? इसके x² प्लस 7x को दो टुकड़ों में तोड़ दिया। दो टुकड़ों में क्या तोड़ा बताओ? 2x प्लस में 5x प्लस में कितना बताओ? 10। अब शून्य की ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? पूरे बहुपद को यानी px को किसके बराबर कर देंगे? तो 0 के बराबर कर देंगे। किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर कर देंगे। ये ध्यान रखना, ये आपके लिए एक्स्ट्रा टॉपिक है, आपको इतना सिर्फ समझने के लिए ही है। सीधा अपना आंसर ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसको टुकड़ा, अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में कॉमन कौन है? इन दोनों में देखो कॉमन कौन है? तो हमें पता चला यहाँ पे इन दोनों में कॉमन है x। क्या कॉमन है? तो x कॉमन। x² में से x चला गया तो 1x तो बचेगा, और 1x लिख दिए। प्लस का प्लस 2x में से x तो चला गया, क्या बनेगा बताओ? 2 तो बने। प्लस अब इन दोनों में से कॉमन करेंगे तो प्लस इन दोनों में से कॉमन हमें दिख रहा है 5 कॉमन दिख रहा है। दोनों में क्या कॉमन है? तो देखो 5 में 5 है और 10 में भी 5 ही होता ही है। अब इन दोनों में से प्लस का 5 चला गया तो क्या बनेगा? तो इसमें तो x बचेगा, प्लस में इस प्लस में से 5 चला जाएगा, क्या बनेगा? 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2 बराबर में क्या बनेगा? 0। क्या बनेगा? 0। अब इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, वो हम आगे देखेंगे थोड़ा सा। सीधा हम आगे इसमें अब इन दोनों में कॉमन कौन बताओ? इसमें और इसमें कॉमन कौन है? तो मुझे पता x + 2 इसमें भी है, x + 2 इसमें भी है, तो मैं क्या करता हूं? x + 2 को क्या लिख देता हूं? कॉमन लिख देता हूं। कॉमन लिखा तो अंदर क्या बचेगा? तो इसमें से क्या बचेगा? केवल x, प्लस में इसमें क्या बचेगा? बताओ 5।
ठीक है, बराबर में क्या कर दो 0। हमें क्या करना है, जो द्विघात बहुपद है, क्या करना है, द्विघात जो बहुपद है उसको गुणनखंडों, एक घात के गुणनखंडों में क्या करना है, तोड़ना है। एक घात, ये कितनी घात का बहुपद है, एक घात का, ये कितनी घात का बहुपद है, एक घात का, यानी द्विघाती बहुपद को हमें रेखिक बहुपदों में तोड़ना है। अब रेखिक बहुपद में तोड़ने के बाद में x + 2 और x + 5 ये एक घात का बहुपद है। अब या तो ये मान 0 होगा या फिर ये मान 0 होगा। इसका मतलब या तो x + 2 बराबर 0 होगा या फिर x + 5 बराबर में 0 होगा। समझ गए इस चीज को, या तो x + 2 बराबर 0 होगा या फिर x + 5 बराबर 0 होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो अब यहां से ये प्लस का 2 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा तो माइनस का 2, और ये x + 5, ये प्लस का 5 उधर गया, किसका हो गया तो माइनस का 5, किसका हो गया तो माइनस का 5। अब हमारे पास में देखो एक तो x बराबर माइनस का 2 है, x बराबर किसका है तो माइनस का 5 है। समझ गए इस चीज को, वापस एक बार देखते हैं। पहले द्विघात बहुपद लिखना है आपको, फिर इस मिडिल टर्म के या फिर मध्य पद के क्या करने हैं आपको, टुकड़े करने हैं। टुकड़े ऐसे करने हैं कि उनको जोड़ने पे तो या घटाने पे क्या आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए, और उनको गुणा करने पे ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला यानी x² के पद को और अचर पद को गुणा करने पे मान है उतना मान आ जाए। तो हमने क्या किया, इस 7x के हमने फैक्टर किए, वो फैक्टर आ गया तो 2 और 5, 2 और 5। अब 2 और 5 को हमने इस तरीके से लिखा, इन दोनों में से कॉमन लिया, इसमें से x कॉमन आ गया तो अंदर x + 2 बचेगा, इसमें से 5 कॉमन आ गया तो x + 2 बचेगा। यहाँ पे भी इन दोनों में कॉमन x + 2 है, इन दोनों में फिर कॉमन लेने पे यहाँ पे x + 5 लेना है, x + 5। अब या तो ये मान 0 होगा या फिर ये मान 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो x बराबर प्लस का 2 उधर गया माइनस का 2, अगर ये 0 होगा तो x + का 5 उधर गया तो किसका हो जाएगा माइनस का 5। हमारे पास में 2 शून्य के आगे तो माइनस का 2 और माइनस के 5 आगे नहीं आ गए, माइनस का 2 और माइनस के 5 आगे नहीं आ गए। ये हमारे पास में एक तो अल्फा दूसरा क्या है तो बीटा है, एक अल्फा दूसरा क्या है बीटा है। नेक्स्ट इसी की बात करते हैं। तो हम अगर हम जांच की बात करेंगे, हमें क्या करनी है तो जांच, क्या करनी है तो जांच। अब जांच कैसे करते देखते हैं। जांच करने के लिए हमारे पास में शून्यों को और गुणांकों के बीच में संबंध हमें दे रखे थे। तो शून्यों को और गुणांकों के बीच में हमें संबंध क्या दे रखा था, तो हमारे पास में अल्फा + बीटा, अल्फा + बीटा, वो हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है तो अल्फा + बीटा। तो अल्फा का मान मैंने भी बोला था, एक को अल्फा माने थे, दूसरे को क्या माना मैंने बीटा। तो अल्फा का मान कितना बताओ माइनस का 2 और बीटा का मान कितना बताओ माइनस का 5। अब माइनस के 2 और माइनस के 5 को जोड़ते हैं तो माइनस का 2 और माइनस का 5 जुड़ेगा कितना जाएगा तो अभी मैंने बोला था माइनस वाले जुड़ जाते हैं, 3 माइनस का आएगा तो 2 और 5 कितने जाएंगे माइनस के 7, कितने आएंगे तो माइनस के 7। ये अपने अकॉर्डिंग है, ये किसके अकॉर्डिंग है अपने अकॉर्डिंग है। तो अब फिर अल्फा + बीटा का अकॉर्डिंग टू मतलब उन दोनों के संबंध के हिसाब से कैसे आएगा, तो हमें पता है अल्फा + बीटा का जो मान होता है वो अल्फा + बीटा का जो मान होता है वो माइनस के b/a के बराबर होता है, और माइनस का b/a यहां से निकालेंगे इस फॉर्मूले से तो माइनस का b। अब इससे तुलना करेंगे तो b कितने है, तो इसमें b कितना है प्लस का 7 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तो माइनस का b यानी माइनस का 7, और a का मान कितना है, यहाँ पे a का मान 1 है, तो हमारे बट्टे में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आएगा तो माइनस का 7। दोनों इक्वल है या नहीं, तो बोथ आर इक्वल है या नहीं, इक्वल है, दोनों क्या है बताओ बराबर है, क्या है बराबर। नेक्स्ट हमारे पास में होता है संबंधों में होता है अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा। अपने अकॉर्डिंग कितना आएगा तो माइनस के 2 को गुणा करना है बताओ माइनस के 5 से, किससे गुणा करना है बताओ माइनस के 5 से। अब माइनस के 2 को माइनस 5 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या जाएगा तो प्लस, 2 को 5 से गुणा करेंगे कितना जाएगा तो 10। अपने अकॉर्डिंग इन दोनों का गुणा कितना आ रहा है तो 10 आ रहा है, क्योंकि हमने भी 2 शून्य निकाले थे, उन दोनों का गुणा कितना आ रहा है 10। लेकिन अल्फा * बीटा का मान किसके बराबर होता है, हमें पता है c/a के बराबर, किसके बराबर होता है c/a के बराबर। अब यहाँ पे c का मान कितना है तो प्लस का 10 है, और a का मान 1 है, तो हमारे पास में यहाँ पे मान क्या जाएगा तो 10/1 यानी कितना जाएगा तो 10 ही आ जाएगा, कितना जाएगा तो 10 है। ये दोनों भी क्या बताओ इक्वल है या नहीं है, तो सत्यता की जांच हमारे लिए क्या हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी, यानी ये दोनों जो अतः दोनों शून्य सही है। समझ गए इसी को, इसका मतलब हमारे जो दोनों शून्य को क्या है तो सही है, क्योंकि हमने इनकी सत्यता की जांच की है, तो दोनों सत्यता की जांच में दोनों क्या बताओ इक्वल है, क्या दोनों क्या बताओ इक्वल है।
नेक्स्ट हमारे पास में उदाहरण नंबर 3, बहुपद दे रखा है हमारे पास में x स्क्वायर माइनस के 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। अब हमें इसमें भी क्या करने बताओ, शून्य ज्ञात करने और उनकी क्या करने बताओ, संबंध ज्ञात करने। इस तरीके के क्वेश्चन को दो तरीकों से किया जा सकता है। पहले हम नॉर्मली सीधा जो उदाहरण है वो वैसे करते हैं, तो देखते हैं। देखो हमारे पास में बहुपद क्या दे रखा है, बताओ बहुपद दे रखा है x स्क्वायर माइनस का 3 दे रखा है। अब इसके शून्य ज्ञात करने हैं तो क्या करने, हमें पता है कि मिडिल टर्म है उसके कॉमन फैक्टर करने। तो यहाँ पे तो मिडिल फैक्टर है, मिडिल टर्म है नहीं है, क्योंकि जो x का पद है वो तो इसमें विद्यमान नहीं है, तो इसमें और ही आसान हो जाता है। किस तरीके से, हमें क्या करना है, इस बहुपद को 0 के बराबर, हमें क्या करना है तो px को किसके बराबर करना है तो 0 के बराबर। px हमारे पास ये क्या बताओ x स्क्वायर माइनस 3 है, यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 0। अब इसमें क्या करना है, अचर पद को उधर ले दो, अचर पद उधर जाएगा क्या हो जाएगा तो प्लस का 3 उधर, सॉरी माइनस का 3 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब स्क्वायर स्क्वायर उधर जाता है तो किसमें चेंज हो जाता है तो पक्षांतरण, तो ये चला जाता है अंडर रूट में, किसमें चला जाता है तो अंडर रूट में। और जब अंडर रूट जाता है तो प्लस और माइनस दोनों साथ में ही रहते हैं, यानी अंडर रूट के साथ में प्लस और माइनस दोनों होते हैं। इसका मतलब हमारे पास में जो x अल्फा है, यानी अल्फा जो कितना है प्लस का रूट 3 है, किसका रूट 3 है तो प्लस का रूट 3 है। और जो हमारे पास में x जो बीटा है वो हमारे लिए पास में क्या है माइनस का रूट 3 है। यानी एक बार तो हम x का मान कितना लेंगे प्लस का रूट 3 और एक बार हम क्या लेंगे माइनस का रूट 3। तो हमारे पास में दो शून्य हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा प्लस का रूट 3 और दूसरा शून्य क्या हो जाएगा माइनस का रूट 3। इस तरीके से हम दोनों को सॉल्व कर सकते हैं और ये हमारे लिए दोनों शून्य आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे लिए दोनों शून्य आ जाएंगे, एक शून्य क्लियर हो जाएगा और एक शून्य क्लियर जाएगा। ठीक है, तो एक शून्य अल्फा तो हमारे लिए क्या है प्लस का रूट 3 और बीटा क्या है हमारे लिए माइनस का रूट 3 है। ठीक है, अगर हम इसकी जांच करेंगे तो हम जांच करते हैं नेक्स्ट आगे, देखो इसमें जांच कैसे करेंगे, तो यहां लिखते हैं जांच। जांच हमने अभी देखा था, कैसे चेक करते हैं, अल्फा प्लस बीटा देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है अपने अकॉर्डिंग कैसे आएगा, तो हमारे पास में अल्फा का मान कितना है तो अंडर रूट 3, कितना है तो अंडर रूट 3, अंडर रूट 3, अल्फा का मान कितना है तो अंडर रूट 3 प्लस का अंडर रूट 3 है। और बीटा का मान कितना है तो प्लस, बीटा का मान कितना है माइनस का रूट 3। समझ गए इस चीज को, मैंने प्लस यहाँ चिन्ह वाला लिखा है प्लस, ध्यान रखना, लेकिन बीटा का मान तो माइनस का रूट 3 ही है, बीटा का मान तो माइनस रूट 3 है, इसलिए मैंने क्या किया दो चिन्ह एक साथ आ नहीं सकते हैं प्लस और माइनस वाले, तो मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है तो माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस को जब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा और रूट 3, रूट 3 में से रूट 3 जाएगा कितना बचेगा तो 0, रूट 3 में से रूट 3 जाएगा तब क्या हो जाएगा तो 0। और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, अगर हम फॉर्मूले गुणकों के संबंध की बात करेंगे तब उनके बीच में सूत्र क्या होता है माइनस का b अपॉन, क्या होता है माइनस का b अपॉन a। अब माइनस का b अपॉन a, अब हम यहां पे इस टर्म में देखेंगे तो b का पद है ही नहीं है, b का मान क्या है बताओ 0 है, क्या बताओ 0 है, बटे में a का मान कितना है तो a का मान यहां पे 1 है, क्या बताओ 1 है, कितना है 1 है 0। अब अगर ऊपर टर्म 0 होता है तो उसका मान क्या होता है 0, और ये दोनों बहुत सारा क्या है बताओ इक्वल है, दोनों क्या है बताओ इक्वल है, क्या है बताओ इक्वल है, बराबर है या नहीं है बताओ। अगर हम इसी के गुणांकों की बात करेंगे यानी इनके गुणनफल की बात करेंगे, अल्फा प्लस अल्फा इनटू बीटा की बात करेंगे, तो हमारे पास में एक अंडर रूट एक अल्फा का मान कितना है अंडर रूट 3 है और बीटा का मान क्या बताओ माइनस का रूट 3 है, क्या बताओ माइनस का रूट 3 है। अब ये प्लस का रूट 3 है, किसका बताओ माइनस का रूट 3 है, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे कितना आएगा बताओ प्लस माइनस माइनस होता है, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से करेंगे तो कितना आएगा तो 3 आएगा, क्या आएगा तो 3 आएगा। अभी इसको क्लियर कर देते हैं, देखो 2 को 2 से गुणा करते हैं तो हम क्या करते हैं तो 2 को 2 से गुणा करते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं तो 2 का स्क्वायर। इसका मतलब अंडर रूट 3 को जब हम अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और अंडर रूट से स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा केवल और केवल 3 बचेगा, क्या बचेगा तो केवल और केवल 3 बचेगा। तो अब हम हमारे अकॉर्डिंग जो हमने जो सॉल्यूशन निकाला था उसके अकॉर्डिंग दोनों का गुणा कितना आ रहा है तो माइनस के 3 आ रहा है, कितने आ रहा है तो माइनस का 3, लेकिन हमें पता है c अपॉन a कितना होता है तो अल्फा इनटू बीटा कितना होता है c अपॉन a होता है, और c अपॉन a का मतलब यहां पे c का मान कितना है तो माइनस का 3 है, कितना है तो माइनस का 3 है, माइनस का 3 है, माइनस का 3 है, अपॉन में a का मान कितना है वो है 1 और 3 माइनस का 3 अपॉन a कितना हो जाएगा तो माइनस का 3। क्या दोनों इक्वल है या नहीं है, दोनों इक्वल है, इसका मतलब हमारी शून्य क्या है तो सही है, क्या है तो सही है, अतः हमारी शून्य सही है, अतः शून्य सही है।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में उदाहरण नंबर 4 दे रखा है, एक द्विघात बहुपद दे रखा है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 दे रखा है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ये हमने पिछली क्लास में देखा था कि अगर हमें शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है तो हम बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, ये हमने देखा है। तो बताओ इसमें हमें क्या दे रखा है, शून्यकों का योग दे रखा है, क्या दे रखा है, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, यानी हमें अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, क्या दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो हमारे पास में -3 है, कितना बताओ, क्योंकि शून्यकों का योग पहले दे रखा है और उनका गुणनफल बाद दे रखा है, तो पहले बताओ कितना -3 है, तो हमें शून्यकों का योग कितना दे रखा है, -3 और उन दोनों का गुणनफल यानी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल वो कितना दे रखा है, बताओ, वो हमें दे रखा है अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है कितना है, 2, कितना है, तो 2 है। अब हमारे पास में द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का, और वो क्या होता है बताओ, px बराबर में, px बराबर में क्या होता है बताओ, हमारे पास में फॉर्मूला है कि x स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा, ये हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है। इसमें हमें अल्फा प्लस बीटा का मान रखना है, अल्फा इंटू बीटा का मान रखना है और k का मान हमें मानना है जिससे यह एक भिन्न रूप में ना रहे, ठीक है, ये वास्तविक संख्या होती है। तो हम इसको सोल्व करते हैं, k की जगह मैंने लिखा है k लिखा है बराबर में x स्क्वायर की जगह क्या लिखा मैंने, तो x स्क्वायर लिखा, क्या लिखा, तो x स्क्वायर लिखा माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखूंगा बताओ, अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं लिखूंगा -3, तो ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, तो -3, x की जगह x प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना बताओ, 2, तो 2 की जगह 2, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, k की जगह k बराबर में x स्क्वायर, अब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा प्लस का 2 का, ये हमारे क्या ये नॉर्मली भिन्न रूप में है या नहीं है, तो हम यहाँ पे k का मान कितना कर देंगे, माना k बराबर में कितना हो जाएगा, तो 1, k बराबर यहाँ पे कितना है, क्योंकि यहाँ भिन्न रूप में है, यहाँ k बराबर में 1 लेने पर, कितना लेने पर बताओ, 1 लेने पर, और 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तब क्या आएगा, तो वही संख्या आती है। तो हमारे पास में जो बहुपद बनेगा, इसकी जगह मैंने 1 लिखा है, 1 से गुणा करेंगे तो यही बहुपद बनेगा, तो हमारे पास में बहुपद जो बनेगा वो कितना बनेगा, तो x स्क्वायर सेकंड x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, ये जो हमारे पास में बहुपद है, ये बहुपद क्या बताओ, ये जो बहुपद है वो हमारे लिए क्या है, द्विघात बहुपद है, ठीक है। क्या बताओ, px बराबर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2, ये हमारे लिए बहुपद आ जाएगा, ठीक है। वापस एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात करना, ये हमारे लिए अभिष्ट द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग कितना जाएगा बताओ, -3 आ जाएगा और उनका गुणनफल कितना आ जाएगा बताओ, 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 2.2 में, और तब तक जय हिंद जय भारत, ठीक है। देखिए प्रश्नावली 2.2 पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमने पिछली क्लास में हमने देखा था उदाहरण नंबर हमने किए थे कुछ उदाहरण, एक उदाहरण नंबर 2 3 किए थे, वहां पर हमने देखा था कि शून्यकों के हमने मतलब बहुपदों के शून्य ज्ञात किए थे और उनकी सत्यता की जांच भी की थी। तो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चनों की हम सत्यता की जांच नहीं करेंगे, हम केवल और केवल क्या करेंगे, शून्य की ज्ञात करेंगे। और आपके बोर्ड एग्जाम में भी केवल और केवल शून्य की ही पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और डेफिनेटली पूछेंगे भी वहां पर। तो हमारे पहला उदाहरण है, सर पहला क्वेश्चन है, और पहले का भी पहला क्वेश्चन क्या बताऊं, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8 ये दे रखा है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये दे रखा है। और हमने पहले इसमें देखा था कि इस बीच वाले टर्म का क्या करना है, तो ऐसे फैक्टर करने की जोड़ने या घटाने पे माइनस का 2 बने और गुणा करने पे माइनस का 8 बने। अब देखो किस तरीके से ये माइनस का 8 में कैसे बोल रहा हूं कि हमने पहले वाले x स्क्वायर के टर्म को
और किसको बताओ माइनस के 8 को गुणा किया तो हमें पता है पहले चिन्ह, ये याद रखना चिन्ह का चिन्ह से गुणा होता है, संख्या का संख्या से गुणा होता है और बीजीय पद का बीजीय पद से गुणा होता है। तो यहाँ पे प्लस और माइनस को गुणा करेंगे क्या आएगा तो माइनस का, यहाँ किसके आगे कुछ नहीं है तो एक का, तो एक को जब 8 से गुणा करेंगे तो क्या होगा तो 8। x स्क्वायर की टर्म यहाँ पे है, यहाँ पे x की पावर कितनी है तो 0, क्योंकि यहाँ पे एक तो है ये और एक का कहने का अर्थ ये होता है कि यहाँ पे x की पावर 0 है और गुणा करने पे घाते क्या होता है, घाते क्या होते हैं जुड़ जाती है। 2 और 0 कितनी जाएगी तो 2, तो हमारे पास में जो टर्म आएगी वो कितनी आएगी माइनस का 8 आएगी। अब इस माइनस 8 कैसे फैक्टर करने हैं कि इनको जोड़ने या गुणा करने पे क्या जाए बताओ 8 आ जाए और सॉरी जोड़ने या घटाने पे कितना जाए बताओ माइनस का 2 आ जाए। तो हम क्या करते हैं इस 8 के फैक्टर करते हैं, तो हमने क्या 4 किया फिर 2 से किया तो 2 किया फिर 2 से किया तो 3 किया। अब यहाँ पे जो 3 टर्म बनी 1 2 3 टर्म बनी, हमें कितने फैक्टर करने हैं केवल 2। तो हम क्या करेंगे इन टर्म्स में से किसी एक टर्म को मर्ज कर देते हैं यानी मिला देते हैं। तो फिर हमने क्या किया इस 2 को 2 से गुणा कर दिया, इस 2 को 2 से गुणा किया तो 2 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया तो 4 आ गया, कितना आ गया तो 4। अब हमारे पास में 2 टर्म बन गए, कितनी टर्म बन गई तो एक तो ये टर्म है, एक ये हमारे पास में ये टर्म है। एक तो हमारे पास एक पद तो कौन सा है तो 4 है, दूसरा कौन सा पद है तो 2 है। अब इनको इस तरीके से क्या गुणा करने पे 8 बनेंगे, क्या ऑब्वियसली 2 को 4 से गुणा करेंगे 8 बन जाएगा। अब इनको जोड़ने या घटाने पे ये माइनस का 2 बना चाहिए, तो हम एक बार ट्राई करते हैं कि जोड़ते हैं। तो दोनों को 4 2 को जोड़ा तो कितना होगा 6 होगा, लेकिन हमें तो 2 चाहिए, इसका मतलब हम जोड़ तो नहीं सकते, हम इनका योग नहीं कर सकते, योग नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना बताओ घटाना पड़ेगा। और घटाते का मतलब एक चिन्ह प्लस का होता है एक चिन्ह माइनस का होता है, एक चिन्ह प्लस का होता है एक चिन्ह किसका होता है बताओ माइनस का। तो हमें किसके हमें चाहिए माइनस का पद, यहाँ पे किसका चाहिए माइनस का पद, इसका मतलब बड़ी जो संख्या होगी वो हमें माइनस की रखनी है, किसकी रखनी है बताओ माइनस की रखनी है, किसकी रखनी है बताओ माइनस की रखनी है। और बड़ी जो छोटी संख्या जो है वो किसकी रखनी है बताओ प्लस की, क्योंकि एक माइनस का होगा एक प्लस का होगा तभी घटेंगे। तो मैंने बड़ी वाली संख्या को माइनस का इसलिए रखा क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए माइनस का 2 चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस का चाहिए था तो हम इसको प्लस रखते हैं इसको माइनस रखते हैं, समझ गए इस चीज को। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा फैक्टर लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इसका सोल्व करते हैं x स्क्वायर इस माइनस 2, अब इसके भी x लगा देंगे इसके भी x लगा देंगे तो क्या लिखेंगे वो तो माइनस का 4x और प्लस का 2x माइनस का 8 और हम शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद को किसके बराबर कर देंगे तो 0 के बराबर कर देंगे। ये जो है ये आपके लिए अलग से रफ कार्य है, ध्यान रखना समझाने के लिए, समझ गए इस चीज को। तो ये आपको अलग से खुद से सीखना है कि ये हम फैक्टर करते कैसे हैं। नॉर्मली हम ऐसे भी कर सकते हैं -2 के फैक्टर -4x और प्लस के 2x आएंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या वो देखते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या बताओ, इन दोनों में कॉमन कौन है बताओ, x कॉमन है या नहीं है। x कॉमन आ गया तो अंदर क्या बनेगा तो x स्क्वायर में से एक x चला गया एक तो बचेगा, माइनस 4x में से x चला गया तो क्या बनेगा तो 4 बचेगा। अब इन दोनों में से कॉमन कौन है, तो हमने पहले लास्ट वाले एग्जांपल्स में देखा था कि हम इसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे वो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं कैसे, देखो यहाँ पे आपके देखो सही ढंग से कॉमन लेना इसमें से, तो x में से इन दोनों में से कॉमन लिया x कॉमन आ गया, ये हमारे पास में टर्म आ गई। तो आपको क्या करना है यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर ये टर्म वापस लिख देनी x - 4, ठीक है लिख दिया। अब इन दोनों में से देखो आप ऐसे सोचो कि हम यहाँ पे इस x को तो अंदर रख लिया तो क्या बचा केवल बाहर क्या बनेगा तो प्लस का 2 बनेगा, सीधा सीधा याद रखो। मैंने क्या किया x स्क्वायर - 4x में से इसमें से x कॉमन लिया तो अंदर x बाहर चला गया, अंदर क्या बनेगा x - 4। अब इसमें से क्या कॉमन ले तो हम क्या करेंगे ऐसी कैसे टर्म यहां लिख देते हैं, तो यहां लिखेंगे x - 4। अब इसमें से क्या कॉमन लिया हमने कि x - 4 बचेगा, तो हमने क्या किया इधर x बचेगा तो हम बात करते हैं ये x तो अंदर बच गया तो बाहर कौन आया तो बाहर आ गया माइनस का 2, क्या आ गया तो माइनस का सॉरी प्लस का 2, ये प्लस का 2 बाहर आ गया, क्या आ गया तो प्लस का 2 बाहर आ गया। अब इसमें से भी कॉमन आ गया क्योंकि देखो प्लस के 2 को जब माइनस के 4 से गुणा करेंगे तो माइनस का 8 ही बनेगा, क्योंकि प्लस माइनस 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 बनेगा। बराबर में क्या बताओ 0, बराबर में क्या बताओ 0। अब इन दोनों में से कॉमन कौन है, तो मैंने यही बोला था दोनों सेम है तो दोनों कॉमन आ जाएंगे। तो x - 4 कॉमन आ गया, अंदर क्या बनेगा तो अंदर बनेगा यहाँ पे प्लस मत लगाना, यहाँ पे भी ब्रैकेट लगेगा वापस, x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा बताओ प्लस का 2, क्या बचेगा बताओ प्लस का 2। बराबर में क्या आएगा बताओ 0, बराबर में क्या आएगा बताओ 0। अब या तो ये पद 0 है या फिर ये वाला पद 0 है, या तो ये वाला पद 0 है या फिर ये वाला पद 0 है, ध्यान रखना। अब या तो x - 4 बराबर 0 होगा या फिर x + 2 बराबर 0 होगा। अब या तो ये वाला पद 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तभी तो 0 हो सकता है। अब हम इसकी बात करते हैं तो इसीलिए
इसलिए यहाँ पर x बराबर ये माइनस का 4 इक्वल टू उधर जाएगा बराबर के उधर जाएगा, तो किसका हो जाएगा तो प्लस का 4, और ये प्लस का 2 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा तो माइनस का। समझ गए इस चीज को? वापस ट्राई करते हैं, वापस समझते हैं इसको। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के फैक्टर करने, इस माइनस 2 का ऐसा फैक्टर करना है कि उनको जोड़ने या घटाने पे तो ये माइनस का 2x बने और गुणा करने पे ये माइनस का 8x बने। तो हमने क्या किया, इस तरीके से, ये थोड़ा मैकेनिज्म होता है, ये मेथड होता है जिससे आप आसानी से फैक्टर कर पाएंगे, उनके टुकड़े कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इनके इस तरीके से टुकड़े किए और हमने देखा कि इसका टुकड़ा होगा माइनस 2x के टुकड़े में माइनस का 4x और प्लस का 2x। अब जो देख लो, इनको जोड़ने पे माइनस का 4x प्लस का 2 घट जाएंगे, 4 में से 2 जाएंगे तो 2x बचेंगे, बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए माइनस के 2x बचेंगे। इन दोनों में से कॉमन की बात करेंगे, इसमें से कॉमन ले लो आप, तो x कॉमन आ गया, अंदर क्या बना x माइनस 4, इसमें से कॉमन लेने की इतनी आवश्यकता नहीं है, दिमाग से सीधा x माइनस 4 लिखो और यहाँ पे x अंदर रह गया तो क्या बन गया तो प्लस का 2। इन दोनों में से कॉमन x माइनस 4 है, अंदर बचा क्या तो x प्लस 2 बचा। अब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, ये प्लस का 4 उधर जाएगा, फिर माइनस का 4 उधर जाएगा तो इसका हो जाएगा प्लस का 4, और ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो इसका हो जाएगा 2 माइनस का 2। एक हमारे लिए अल्फा का काम करेगा, दूसरा हमारे लिए बीटा का काम करेगा। एक हमारे लिए अल्फा का काम करेगा, दूसरा हमारे लिए क्या करेगा, बीटा का काम करेगा। ठीक है, समझ गए इस चीज को? दोनों सुनेंगे बोलिए। अब हम इनकी सत्यता की जांच नहीं करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? सत्यता जांच हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हमने उदाहरण देख लिया, आप वहां पे जाके पूरी क्लास को देख ले वापस जाकर। दूसरा हमारे लिए है ये वाला 4s² माइनस 4s प्लस, दूसरा हमारे लिए क्या बताओ, दूसरा हमारे लिए क्या है बताओ, 4s² माइनस 4s प्लस 1, यही है। देखो 4s² प्लस माइनस 4s प्लस 1, ये दिया। तो हम इसके फैक्टर करेंगे। देखो फैक्टर कैसे करेंगे बताओ, अभी मैंने बोला था कैसे करेंगे, पहले इस 4 कैसे फैक्टर करने की, जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए तो 4 आ जाए और गुणा करने पे 4 आए। तो हम अभी देखते हैं सीधा सीधा, सबसे पहले इस 4s² को गुणा करेंगे प्लस की 4 1 से, तो प्लस के 1 से गुणा करेंगे तो ये प्लस का 4s² ही बनेगा। अब इस 4 कैसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने या घटाने पे तो 2 4 बने और गुणा करने पे 4 बन जाए, तो 2 से क्या तो 2 आ जाएगा, 2 से क्या तो। अब इन दो फैक्टर हैं, इसके भी x लगा दो और इसके भी क्या लगा दो, x लगा दो। अब हमें पता है कि इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पे ऐसे फैक्टर करने कि गुणा करने पे क्या हो जाएगा, तो इनके कि गुणा करने पे ये 4s² बने, वो भी प्लस का, और जोड़ने या घटाने पे क्या बनेगा तो माइनस का 4। अब जोड़ेंगे कब, जब ये दोनों या तो प्लस के होंगे या फिर दोनों माइनस के होंगे, तो दोनों प्लस के होंगे तो यहाँ पे फिर प्लस का 4s आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो माइनस का है। इसका अर्थ ये है कि ये दोनों किसके चिन्ह के हैं, माइनस के हैं। तो माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस, 2 को 2 से करेंगे तो 4, s को s से करेंगे तो 2 क्या आएगा तो s² आ जाएगा। ठीक है, और जोड़ेंगे तो माइनस का 2s और माइनस के 2s माइनस के 4s। समझ गए इस चीज को? तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा 4s² और इस 4 को किस टुकड़े में तोड़ दिया मैंने, 2s में, माइनस में 2s में, और प्लस का 1 का 1 और इक्वल। हम इक्वल टू 0 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शून्य ज्ञात करने के लिए हम px को किसके बराबर करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। इन दोनों में कॉमन देखो, 4 इसमें है 2 इसमें है, तो 2x कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा तो 2s कॉमन आ जाएगा। 2s कॉमन, यहाँ 4 में से 2 चला गया, 4 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा तो 2, s² में s का भाग देंगे क्या बचेगा s माइनस, ये 2s बाहर चला गया, कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा 1 तो बचेगा। अब आपको मैंने भी शॉर्ट ट्रिक बताई थी, सेम ऐसा कैसे लिखना है, 2s माइनस 1 लिखना है। अब तो इससे 2s बाहर चला गया, 2s तो अंदर ही रह गया, तो अंदर क्या बाहर क्या आएगा तो माइनस का, और कुछ नहीं आएगा तो क्या आएगा तो 1 तो कॉमन आएगा, बराबर में क्या बनेगा तो 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या बताओ, 2s माइनस 1 तो है ये दोनों में कॉमन है, अंदर क्या बचेगा तो 2s और माइनस का 1 इक्वल टू क्या बनेगा तो 0। दोनों सेम से हैं, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो या तो 2s माइनस 1 बराबर 0 होगा, या फिर 2s माइनस 1 बराबर 0 होगा। अब या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर ये 0 के बराबर होगा। सोल्व करेंगे तो s बराबर क्या आएगा, ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा तो प्लस का 1, और 2 इसके मल्टीप्लाई में तो किसमें चला जाएगा तो डिवाइड में। फिर सिमिलरली यहाँ पे इसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा तो ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा,
दो इसके मल्टीप्लाई में किस में चले जाएंगे तो डिवाइड में चले जाएंगे, ये हमारे पास में दो शून्य आ जाएंगे। ठीक है, किसी को डाउट है?